गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम पहले लेते हैं बाइनेंस को। देखिए साहब, मार्केट में क्या चल रहा है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि यूएस में जो है बाइनेंस के लिए मुश्किलें कैसे कैसे बढ़ रही हैं। क्योंकि इंडस्ट्री का सबसे मजबूत और क्या कहेंगे एक नंबर का प्लेयर अगर कोई है तो वो बाइनेंस है। और बाइनेंस के साथ जब कोई दिक्कत शुरू होती है तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक तो रहता है। बेशक अभी ना हो तो आपको बाद में दिखाई दे सकता है। और वो है, देखिए, बाइनेंस यूएस अनेबल टू फाइंड बैंक पार्टनर इन द यूनाइटेड स्टेट। यानी अमेरिका में बाइनेंस को बैंक नहीं मिल रहा है। अब ये बताइए, जब बैंक ही नहीं मिलेगा तो आप किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे? कहीं ना कहीं आपके लिए और मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी, और वो जो है आगे दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं अब वहाँ इनको डेरिवेटिव्स के लिए, फ्यूचर के लिए लाइसेंस ही नहीं मिला हुआ है, और ये वो चीज़ें कर रहे हैं। आजकल देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी का भी आपने ये नाम सुना होगा। यही सारा पंगा है। तो यूएस कहता है कि भाई आप ये सिक्योरिटीज़ को कैसे सेल परचेज कर रहे हैं, इसका लाइसेंस कहाँ है आपके पास? तो वो चीज़ें इनके पास है नहीं। तो अमेरिका और वही आपकी जो SEC है इनकी, तो वो कहीं ना कहीं जो है इनके लिए, सबके लिए समस्याएं पैदा कर रही है। और दूसरा आपने वो देखा ही था, CFTC, उसने भी एक अलग से ड्रामा इनका खड़ा कर दिया है। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं पैनिक एक तरह से क्रिएट करना। तो वो बाइनेंस के लिए कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा बहुत पैनिक आपको नज़र आ रहा है। डे बाई डे कोई ना कोई एक नई न्यूज़ निकल के आ जाती है। तो अब बाइनेंस के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर मान लीजिए यूएस में उनको कोई बैंक पार्टनर मिलता ही नहीं है तो उनके लिए देखिए थोड़ा सा वहाँ पर काम करने में दिक्कत आएगी। भाई देखिए, विड्रॉ तो आप कहीं ना कहीं बैंक में ही लेंगे ना। जब बैंक में लेंगे, जब आप ठीक है आपने चलो कहीं और से काम कर भी लिया, या तो आपको अकाउंट किसी अदर कंट्री में खुलवाना पड़ेगा, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे। अब यहाँ अगर आपको बैंक नहीं है तो फिर देखिए आपका जब विड्रॉ नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग करके या इन्वेस्ट करके क्या करेंगे? तो ये है बाइनेंस के लिए थोड़ी मुश्किल, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में देखिए इम्पैक्ट डालेगी। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं मार्केट आपकी वहीं टिकी हुई है, यानी स्टेबल हो गई है। बहुत दिन हो गए उसको यहाँ पर, अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं एक महीना होने को आ रहा है कि, लेकिन बाइनेंस यूएस आखिर है तो सब्सिडरी इनकी ही, ऐसा नहीं कि बाइनेंस की नहीं है। वो बेशक वहाँ उन्होंने अलग एक कंपनी बना दी है, लेकिन अंदर खाने तो सब एक ही बात है। बाइनेंस यूएस हुआ या बाइनेंस हुआ, एक ही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर बाइनेंस के लिए कोई दिक्कत आएगी तो देखिए मार्केट पे भी आपका इम्पैक्ट नज़र आएगा। अगला है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बिकम सेकंड लार्जेस्ट गेमिंग ब्लॉकचेन आफ्टर यूजर एक्टिविटी सर्ज इन मार्च। यानी कि गेमिंग में जो है सेकंड नंबर की ब्लॉकचेन एक तरह से हो गई, यानी कि इथीरियम के बाद। अब इथीरियम का देखिए यहाँ अभी आपने एक चीज़ देखी होगी, इथीरियम का एक हार्ड फोक होना है, तो संगाई जिसे कहते हैं, संगाई अपग्रेड आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये हो रहा है कि भाई कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा पॉलीगॉन के ऊपर। तो देखिए इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन आप ये कहो कि पॉलीगॉन ख़त्म हो जाएगा या पॉलीगॉन उसका कोई यूज नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पॉलीगॉन ने भी अपनी एक अलग जगह बना ली है। तो जो बहुत से, मैंने कल एक कमेंट देखा, एक ही देखा मैंने, क्योंकि कल टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो वहाँ मुझे यही दिखा कि सर क्या करें, पॉलीगॉन से एंट्री अपनी बैकअप कर लें, यानी वहाँ से निकल लें या होल्ड करें। तो देखिए ये तो अब आपको सोचना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो जाता है किसी भी टाइम। लेकिन मैं आप अगर अपना ओपिनियन बताता हूँ तो ये कि मैं भाई होल्ड करूँगा। मैं पॉलीगॉन से कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा पॉलीगॉन पर पूरा फेद है। और मुझे नहीं लगता कि ठीक है उसका जो संघाई अपग्रेड होना है वहाँ पॉलीगॉन के लिए कोई दिक्कत आने वाली है। पॉलीगॉन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन आप ये कहो कि बहुत ज़्यादा कोई इसके लिए परेशानी आने वाली है, नहीं आने वाली है ऐसी। तो मेरे लिए ठीक है और मैं होल्ड करूँगा और मैं इसमें रुकना चाहूँगा। मैं यहाँ से नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि आप ये मान लीजिए पॉलीगॉन में अभी गेमिंग के इसमें जो है लगभग 53% का उछाल आया है। तो 53% बहुत होता है। और ये जो अभी एक नंबर का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो 1,38,081 नंबर्स का एक तरह से ट्रांजैक्शन हुआ गेमिंग में। तो आप एक चीज़, इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखिए विश्वास तो रखना पड़ेगा। फिर देखिए भाई अपनी अपनी चॉइस होती है, आपकी मर्जी है, आप जैसा ठीक करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक न्यूज़ और आ रही है सुशी डाओ के लिए। आपने सुशी स्वैप सुना है? तो सुशी डाओ के लिए एक और दिक्कत आ रही है। वहाँ भी SEC यानी अमेरिका ने इनको भी एक तरह से सम्मन कर दिया है कि भाई आप लोग भी ये कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी को सेल परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ इनके लिए भी दिक्कत आ गई। अब SEC तो ये मान लीजिए डाओ के पीछे पड़ गया, यानी कि डिसेंट्रलाइज के पीछे पड़ गया है। अब देखिए अमेरिका क्या, डिसेंट्रलाइज तो कोई भी सरकार नहीं चाहती है। कल भी मैंने अपने शाम के वीडियो में बताया था, जो अर्न विद रोहिता इस चैनल पर दिया, कि सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि भाई कंट्रोल, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को नहीं मानना चाहते।
वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा कंट्रोल रहना चाहिए, कहीं भी हमारी दखलंदाजी रहनी चाहिए। तो वही सूसी डाओ पर भी एक तरह से ये उन्होंने सम्मन वगैरह जारी किया है कि भाई आप ये सिक्योरिटीज़ हैं और सिक्योरिटीज़ को आप कैसे सेल परचेज कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारे जो भी नियम कानून हैं अमेरिका के, उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वही गैरी गैंसलर, ये गैरी ने जो है ना ऐसा रायता फैला रखा है अभी कि बस पूछो मत, यानी पूरी तरीके से क्रिप्टो के पीछे पड़ गया है। तो जब तक ये गैरी का दिमाग नहीं सुधरेगा, देखो साहब, तब तक मार्केट में कुछ ना कुछ इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। अब यहाँ देखिए बीटीसी जो है वही 28,000, मैंने कहा ना कि 28,000 के ब्रैकेट को तोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखिए यहाँ मुश्किल वो भी है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि यहाँ वॉल्यूम ही नहीं है, इसको तो वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती का सौदा कर रखा है कि इसको यहाँ टेक के रखा हुआ है। बाकी जब वॉल्यूम होता है तो अपने आप ही जो है कुछ ना कुछ देखिए मार्केट में ऊपर चलता है। देखिए यूएस बाइनेंस की जब थोड़ी सी न्यूज़ निकल रही थी तो मार्केट आपका देखिए नीचे भी आया था और मार्केट आपका 27,900 वाले रेंज में गया था। उसके बाद फिर से आपका जो है 28,000 को क्रॉस कर गया है। ये 24 आवर का आप देख रहे हैं बीटीसी में उतार चढ़ाव जो भी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, जो बीटीसी का डोमिनेंस है, आप देखिए 47, 48 से गिर के अब जो है 45.99 पर आ गया है। तो डोमिनेंस का बीटीसी का गिरना थोड़ा सा भी ज़रूरी है। जब तक डोमिनेंस नहीं गिरेगा तब तक आपके ऑल्ट कॉइन्स में वो कहते हैं तेज़ी आपको जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी। मेन चीज़ है कि डोमिनेंस इसका गिरे या इसको स्थिर हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस नहीं गिर रहा है कोई बात नहीं, अगर स्थिर हो जाता है एक जगह पर और ज़्यादा इसमें कोई चहल पहल नहीं होती है तो फिर आपका ऑल्ट कॉइन्स में जो है एक बढ़ोतरी नज़र आ सकती है। लेकिन अगर इसका डोमिनेंस बीटीसी का बढ़ता रहेगा तो फिलहाल आप ऑल्ट कॉइन्स को भी भूल जाइए, वो पंप करेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा ये वो कहते हैं इंतजार ही करना पड़ेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो पीछे से देखिए जो न्यूज़ निकल रही हैं पीछे से, वो अभी क्रिप्टो के फेवर की नहीं निकल रही हैं। साहब सूसी में जो मैंने आपको पहले बताया अभी न्यूज़ का इम्पैक्ट, ये देखिए जो सूसी आपका अच्छा खासा $1.1 पे चल रहा था कल, और आज देखिए ये गिर के जो है कहाँ पहुँच गया था, अभी पूरे $1 पे ही आ गया था। 1 पॉइंट यानी आपका 1 सेंट ख़त्म ही हो गया था पूरी तरीके से। तो ये गिरा, अब थोड़ा सा हल्का सा रिकवर इसने किया है। लेकिन इस इम्पैक्ट के बाद जैसे इसको ये सम्मन किया गया था, प्राइस इसका गिरा था। अब ये फिर थोड़ा सा रिकवर हो गया, लेकिन ये भी अभी स्थायी ना मान के चलें। अभी इसका प्राइस $1 के आसपास ही रहेगा। बहुत ज़्यादा आप किसी उसमें फोमो में ना आए कि सूसी का प्राइस बहुत जल्दी कोई आसमान पे जाने वाला है। क्योंकि किसी ने मेरे पास कमेंट भी किया था कैसा सूसी में क्या करना चाहिए। तो भाई सूसी में आप देख लीजिए, आपके सामने सारी चीज़ें। सूसी को भी सम्मन कर दिया गया है SEC के द्वारा, इसलिए अब इसका प्राइस भी यहाँ से साइड में रहेगा। आप यहाँ से ज़्यादा अप एंड डाउन की उम्मीद ना करें। इसका प्राइस अब यहाँ से मान लीजिए साइड में हो गया है। अब यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव अभी तक नज़र नहीं आएंगे जब तक कुछ US से इसके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं आ जाती। तो फिलहाल सूची को आप साइड वे के तौर पर ही मान के चलिए। ज़्यादा कुछ उछल कूद आप भी ना करें, जब मार्केट नहीं कर रहा तो आप भी ना करें। थोड़ा सा कई बार मार्केट को देखना पड़ता है कि मार्केट में आखिर मूवमेंट क्या आएगा। कई बार होता है ना, हम हर बॉल पे 6 नहीं मार सकते। तो इसीलिए आप थोड़ा सा मार्केट का मूवमेंट को देखिए कि मार्केट में क्या होगा, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। वैसे भी आज संडे है तो मूवमेंट तो देखिए कम ही रहेगा, वॉल्यूम होगा नहीं ज़्यादा। और डॉज कॉइन ने तो देखिए अभी फ़िलहाल बर्बाद कर ही दिया है लोगों को। डॉज कॉइन ने क्या भाई, वो तो इलॉन मस्क हैं, जो करते हैं सो अच्छा। तो हम तो खैर इसमें ठीक है, निकल गए थे, आउट हो गए थे पहले ही, तो हमारा तो वहाँ हिसाब ठीक रहा। बाकी मैं तो यही कहूँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को थोड़ा सा सुधरने दीजिए, मार्केट को थोड़ा सा एक मूवमेंट क्लियर करने दीजिए। आप भी देख रहे हैं कि BTC लगभग 1 महीने को होने को आ रहा है, वहीं एक ब्रैकेट पे फंसा हुआ है। तो जब भी कोई मूवमेंट आएगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा या ख़राब मूवमेंट आएगा, दो में से कोई एक ही मूवमेंट हो सकता है। डिपेंड करता है कि सामने से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती हैं या नेगेटिव निकल के आती हैं। फिलहाल जो नेगेटिव न्यूज़ हैं वही थोड़ी सी हावी हो रही है अमेरिका की। बाकी और कहीं की भी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ज़्यादातर पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की जो SEC की न्यूज़ निकलती हैं वो थोड़ी हावी हो जाती हैं मार्केट पर। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि BTC वहीं एक ही ब्रैकेट में फंसा हुआ है। तो इसको अब मैं तो यही कहूँगा, इतना वेट कीजिए कि इस ब्रैकेट को इसको तोड़ने दीजिए। यहाँ आपके करने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। अब आप सिर्फ इतना वेट कीजिए कि ये जो 28,000 का जो इसका ब्रैकेट है, इसको तोड़ के या तो ये 29,000 के आसपास जाए या उससे ऊपर जाए, या इसको तोड़ के ये क्या कहते हैं आपका 27,000 से नीचे जाए। तो अब इसको ये ब्रैकेट तोड़ने दीजिए, उसके बाद ही हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचेंगे। फिलहाल तो देखिए साहब, और तो बाकी ठीक है सब, वही 1%, 2%, 1.5% से ऊपर नीचे हो रहे हैं। और कोई अपडेट होता है तो दोपहर में मैं आपको वीडियो दूंगा, नहीं तो फिर हो सकता है आपको वीडियो अब शाम को ही मिले। और आज मैं जयपुर में हूं तो कुछ लोग सुबह सुबह ही मिल लिए। और बाकी देखते हैं अब और किस किस से मुलाकात होती है। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नए अपडेट के साथ।
नमस्कार।